हेलो। हाय। कैसे हैं आप लोग? हाँ हुसैन साहब, आपका सवाल लाजमी है। जी, मुझे लिखने का शौक़ है, मैं लिखता हूँ। और अगर मेरे फेवरेट आपने पूछा तो मेरे फेवरेट कौन है, जो राइटर कौन है, जो शायर हैं, बहुत लोग हैं। बहुत लोग मुझे पसंद हैं। जॉन एलिया साहब बहुत मुझे पसंद है। वैसे वसीम साहब, वसीम बहरवली साहब बहुत ज़्यादा मेरे फेवरेट हैं। उनका एक शेर हमें पता नहीं क्यों हमेशा जहन में रहता है। जब भी मैं सुनता हूँ, पता नहीं, कुछ शेर मेरा फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट है कि मैं इस उम्मीद में डूबा कि तू बचा लेगा, और मेरे इश्क का इंतहा अब क्या लेगा। बहुत खूबसूरत शेर लिखते हैं। ये हुसैन साहब थे, उन्होंने पूछा था तो उनका जवाब दे दिया मैंने। फिलहाल वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में आ जाते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इसका सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट नहीं देखा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर पॉपअप हो रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके देख लें। कुछ कहना चाहते हैं तो गाही 16 जून @gmail.com पे कह सकते हैं, मेल करके, या कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। फेसबुक पे आ सकते हैं, फेसबुक गाही डी के नाम से मैं वहाँ पे हूँ। हाँ, व्हाट्सएप नंबर कुछ लोग मेल कर रहे हैं मुझे ऐड करने के लिए। दोस्त, व्हाट्सएप नंबर अब नहीं है, अब मैं ऐड नहीं करता। फ़िलहाल आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मेल कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। फेसबुक पे आप बात करना चाहें वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। और एक मैथ की वीडियो मेरे नहीं आ रहे अभी फ़िलहाल। मैथ की वीडियो थोड़े थोड़े दिन बाद आएंगे। अभी मैथ की वीडियो मैं नहीं कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा उनको भी जल्दी स्टार्ट करूँ, क्योंकि जब मैथ करता हूँ तो लोग कहते हैं सर इंग्लिश बनाइए, जब इंग्लिश करता हूँ तो लोग कहते हैं जीके बनाइए, जब मैं एसएससी करता हूँ तो लोग कहते हैं सर बैंक के लिए बताइए, जब बैंक करता हूँ तो एसएससी वाले मुझे तो थोड़ा सा मुझे भी स्पेस दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए। मैं सबका ख्याल रखता हूँ, सबके तक आऊँगा। पवन मेरे दोस्त, ज़रूर मेंस्युरेशन लूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस लेना है वो सब भी मैं लूँगा। थोड़ा टाइम लगेगा। प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा समझें, और सब तक मैं ज़रूर आऊँगा, बस इतना ही कहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाइस एजुकेशन, और हमारे साथ जुड़िए, इस सफ़र में हमारे साथ आ जाइए। अगर आप पहली बार आए, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इस सफ़र में हमारे साथ आ जाइए, बहुत मज़ा आएगा। बस शुरू करते हैं। चलिए पहला वर्ड ले लेते हैं। पहला वर्ड है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। वो इंसान जो भगवान पे विश्वास नहीं करता, उससे हम क्या कहते हैं? एथिस्ट। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान पे विश्वास नहीं करता। देयर इज़ नो गॉड, कुछ ऐसा जैसा पिक्चर में दिख रहा है। कभी कभी लगता है ना कि भगवान शायद नहीं है, हर इंसान को कभी कभी लगता है। कभी कभी मन करता है ना कि ऊपर सर करके कहें, और सर ऊपर करें और कहें कि बना के भूल गया है क्या, कभी इधर भी नज़र डाल ले। होता है ना, कभी कभी मन इतना सा हल्का सा होता है कि मतलब कहने का मन करता है। एथिस्ट, वही हो जाते हैं हम लोग। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जब भगवान पे भरोसा नहीं रहता है, जो आदमी इंसान भगवान पे भरोसा नहीं करता है, उससे हम कहते हैं एथिस्ट, ठीक है। एथिस्ट, एथिस्ट मतलब जो भगवान पे विश्वास नहीं करता, नास्तिक हिंदी में जिसे कहते हैं। देयर इज़ नो गॉड, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। अगला है एक्वेटिक। एक्वेटिक क्या होता है? एनिमल प्लांट आर विच लिव इन, एनिमल प्लांट्स आर, ए है ये, आर विच लिव्स इन वाटर। वो प्लांट्स या जानवर जो पानी में रहते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्वेटिक। फॉर एग्जांपल दिस, मछलियाँ हाइड्रोफ हैं, प्लांट्स हैं जो पानी में पाए जाते हैं, और जो वो एनिमल या वो प्लांट्स जो पानी में पाए जाते हैं उन्हें एक्वेटिक कहते हैं, ठीक है। अ प्लांट और एनिमल विच लिव इन वाटर इज कॉल्ड एक्वेटिक, ठीक है। सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा टफ है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या है? अ पर्सन अपॉइंटेड बाय अ पार्टीज टू सॉल्व द डिस्प्यूट। दो लोगों के बीच का झगड़ा जो एक तीसरा इंसान शांत करता है, उससे हम कहते हैं इंग्लिश में आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर जो दो लोग के मसले सुलझाता है, जो दो लोग के बीच का एक और तीसरा इंसान होगा जो दो लोग के मसले सुलझाता है, उसे हम कहते हैं आर्बिट्रेटर। कुछ इस तरह का एग्जाम्पल कि दो लोगों के झगड़े का जो तीसरा इंसान आके शांत कराएगा, जो तीसरा इंसान सॉल्व कराएगा, उससे हम कहेंगे आर्बिट्रेटर। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टी टू सॉल्व द डिस्प्यूट। दो लोगों के बीच का कोई तीसरा इंसान झगड़ा अगर रिजॉल्व कर देता है, सॉल्व कर देता है, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं आर्बिट्रेटर। जैसे फोटो में दिख रहा है, कुछ वैसा ही। चलिए आगे बढ़ेंगे। अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज। दिल का डॉक्टर को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट।
दिल का डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट, लव गुरु नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट। जो दिल का डॉक्टर होता है, जो हार्ट के लिए काम करते हैं, जो हार्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं, अ पर्सन हु स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिसीज, जो हार्ट की बीमारियों के लिए डॉक्टर होता है, उसे हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजिस्ट, लव गुरु नहीं कहते उसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड हमारे पास है वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन। वो जो नारी शक्ति के लिए काम करे, वो जो वुमेन्स पावर के लिए काम करे, उन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में फेमिनिस्ट। पर्सन, वर्कर्स, कुछ भी जो वुमेन्स पावर के लिए काम किया जाए, वुमेन्स वेलफेयर के लिए काम किया जाए। एनजीओ से बहुत सारे हैं जो वुमेन्स, वो काम जो नारी शक्ति के लिए किया जाए, वुमेन्स के लिए किया जाए, स्त्रियों के लिए किया जाए, उसे हम कहते हैं फेमिनिस्ट। ठीक है, वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ, वो इंसान, वो संस्था जो औरतों के लिए काम करे, जो वुमेन्स के लिए काम करे, जो उनके वेलफेयर के लिए काम करे, उन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं फेमिनिस्ट। ठीक है, सिंपल है, ये लैंग्वेज आपने बहुत बार सुना होगा, फेमिनिस्ट ये वर्ड बहुत बार सुना होगा। चलिए अगला वर्ड है इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड। वो राइटिंग जो पढ़ी ना जा सके, वो चीज़ जो समझी ही ना जा सके, उसे हम कहते हैं एलिजिबल, एलिजिबल। ठीक है, वो राइटिंग जिसे हम पढ़ ही नहीं सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेटर हो सकता है या कुछ भी लिखा गया जो उसको हम पढ़ ना पा रहे, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, जो पढ़ा ना जा सके, उसे कहते हैं इंग्लिश में इनलिजिबल। ठीक है, इनलेजिबल, जैसे डॉक्टर की राइटिंग होती है, जो डॉक्टर लिखते हैं, उसे कहते हैं इनलिजिबल। ठीक है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड मतलब जिसे पढ़ा ना जा सके, उन्हें कहते हैं इनलिजिबल। एक जोक था, कभी गली ऐसे एक जोक था, याद आ गया, तो कल परसों मैंने शायद पढ़ा था कहीं, तो एक मरीज आया डॉक्टर पास, कहने लगा डॉक्टर साहब ये कौन सी दवाई लिख दी है, वो मिल ही नहीं रही है कहीं पे किसी मेडिकल स्टोर पे। तो जब डॉक्टर ने देखा तो कहने लगा कि ये पर्चा क्यों लेके चले गए, ये तो पेन नहीं चल रही थी तो उसके लिए मैंने ठीक है, चलिए मेडन स्पीच, पहली स्पीच जो डिलीवर की जाती है, पहली स्पीच जो दी जाती है, अपनी पहली स्पीच, याद आ गया, मेडन स्पीच, फर्स्ट स्पीच। स्पीच इज डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय द पर्सन, मतलब किसी इंसान द्वारा पहली स्पीच जो दी जाती है उसे हम कहते हैं मेडन स्पीच। ठीक है, मेडन 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 स्पीच। ठीक है, मेडन स्पीच। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये वर्ड थोड़ा सा हैवी है। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, वहाँ जो जहाँ मुर्दा घर, मॉर्ग, क्या कहते हैं, मॉर्ग, मुर्दा घर को इंग्लिश में कहते हैं मॉर्ग। वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, देखा होगा आपने अक्सर पिक्चरों में, सीरियल्स में। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट इज कॉल्ड मॉर्ग। ठीक है, चलो चलिए अगला वर्ड क्या है, मर्डर ऑफ वाइफ, पत्नी की हत्या करना, उसे कहते हैं ऑक्सोरिसाइड। क्या कहते हैं, ऑक्सोरिसाइड। मर्डर ऑफ वाइफ इज नोन एज ऑक्सोरिसाइड। वाइफ की हत्या करना, वाइफ का मर्डर करना, कहते हैं उसे ऑक्सोरिसाइड। ठीक है, पिक्चर से दिख रहा है ना आपको, मर्डर ऑफ वाइफ इज नोन एज ऑक्सोरिसाइड। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड देख लेते हैं, साइनिक्योर, साइनिक्योर क्या, अ जॉब विथ हाई सैलरी बट लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी तमन्ना, सबकी ख्वाहिश कि हाई सैलरी हो और काम कुछ भी ना हो, उसे हम कहते हैं साइनिक्योर, सिनिक्योर, उसे हम कहते हैं सिनिक्योर। ठीक है, सिनिक्योर, सिनिक्योर, अ जॉब विथ हाई सैलरी बट लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो काम जिसमें सैलरी बहुत हो लेकिन काम बिल्कुल ना हो, जो हर कोई चाहता है, जिसकी हर किसी की ख्वाहिश है, उससे हम कहते हैं सिनिक्योर। ठीक है, सिनिक्योर। ठीक है, साइनिक्योर या सिनिक्योर, कुछ भी कहना चाहें, सिनिक्योर। अ जॉब विथ हाई सैलरी बट लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम बिल्कुल नहीं, सैलरी बहुत ज़्यादा, सिनिक्योर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला, अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट, एक मिनट, हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन एंड इज कंट्रोल ओवर हिज बिहेवियर, वो इंसान जो गम में भी मुस्कुराता हो, जो दुख को छुपा लेता हो, जो गम में या खुशी में एक ही एक्सप्रेशन देता हो, अपने इमोशंस को छुपाता हो, उसे हम कहते हैं स्टोइक। क्या कहते हैं, स्टोइक।
अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, मतलब खुशी में गम में वो एक ही इमोशन देता हो, या गम हो तो छुपा लेता हो, खुशियों को जाहिर नहीं होने देता हो। इमोशनलेस कह सकते हैं वो इंसान, उसे कहते हैं इंग्लिश में स्टोइक। और ये वर्ड बहुत बार एसएससी में रिपीट हुआ है, स्टोइक। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक। वो इंसान जो कोई टॉक्सिक ड्रिंक ना लेता हो उसे हम कहते हैं इंग्लिश में टी टोटलर। जो ड्रिंक नहीं करता हो, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक यहाँ बात हो रही, मतलब टॉक्सिक मतलब होता है जहरीली, कुछ भी अल्कोहलिक आप कह सकते हैं। जो शराब ना पीता हो, उसे एक वर्ड में अगर समझाना हो तो जो इंसान शराब ना पीता हो, जो आदमी ड्रिंक ना करता हो, उसे कहते हैं टी टोटलर। ठीक है, टी टोटलर। वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिक ड्रिंक इज कॉल्ड टी टोटलर। जो शराब ना पीता हो, बिल्कुल अवॉइड करता हो, उसे हम कहते हैं टी टोटलर। चलिए अगला वर्ड वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। वो इंसान जो हर जगह प्रेजेंट हो, उसे कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। एग्जाम्पल है गॉड्स, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, भगवान हर जगह है। ठीक है, ओमनी प्रेजेंट कौन है? गॉड। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह सर्वव्यापी हो, जो हर जगह प्रेजेंट हो, उसे कहते हैं हम ओमनी प्रेजेंट। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट हो, हर जगह मतलब मौजूद हो, उसे कहते हैं गॉड, उसे कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड देख लेते हैं। चलिए, मर्डर ऑफ फादर, पिताजी की हत्या करना, पिताजी की हत्या करना, पिता की हत्या करना, उससे कहते हैं पैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड, मर्डर ऑफ मदर इज मैट्रिसाइड, मर्डर ऑफ फादर इज पैट्रिसाइड। पिताजी की हत्या करना, पिता की हत्या करना, फादर की हत्या करना, मर्डर ऑफ फादर इज कॉल्ड पैट्रिसाइड। ठीक है, मर्डर ऑफ मदर इज नोन एज मैट्रिसाइड, मर्डर ऑफ फादर इज पैट्रिसाइड। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस है, एक मिनट मैं पेन ले लेता हूँ पहले। रेमेडी ऑफ ऑल डिसीज, सारी डिसीज की एक दवाई पेनिसिया। ठीक है, अ रेमेडी ऑफ ऑल डिसीज इज नोन एज पेनिसिया। ठीक है, सारे डिसीज की एक ही दवाई होना, एक ही चीज़ होना, पेनिसिया इज नोन एज पेनिसिया। रेमेडी फॉर ऑल डिसीज इज कॉल्ड पेनिसिया। ठीक है, ये वर्ड भी बहुत बार रिपीट हुआ है। ये अगला सेंटेंस है, प्लेज गिवन बाय द प्रिजनर फॉर टेम्परेरी रिलीज नॉट टू स्केप। और प्रिजनर को टेम्परेरी रिलीज किया जाता है कुछ दिनों के लिए, उन्हें कहते हैं पेरोल। ये वर्ड तो संजय दत्त ने हम लोग को सिखा दिया है, पिछले एक साल में कितने पेरोल उन्होंने लिए हैं। ये वर्ड पेरोल, संजय दत्त पेरोल से बाहर है, पेरोल पे बाहर है, तो कुछ वही है। द प्लेज गिवन बाय द प्रिजनर फॉर टेम्परेरी रिलीज किया जाता है, कुछ दिन की छुट्टियां दी जाती हैं घर वापस जाने के लिए, घर लोगों से मिलने के लिए, उसे हम कहते हैं पेरोल। ठीक है, प्लेज गिवन बाय द प्रिजनर फॉर द टेम्परेरी रिलीज नॉट टू स्केप इज नोन एज पेरोल। चलिए आगे बढ़ेंगे। अ प्लेस फॉर हॉर्सेस, जहाँ घोड़े रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्टेबल। अ प्लेस फॉर हॉर्सेस इज नोन एज स्टेबल। बहुत ईजी है, इतना खूबसूरत, इसमें तो हम भी रह सकते। ठीक है, अ प्लेस फॉर हॉर्सेस इज नोन एज स्टेबल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, अ फॉल्ट दैट मे बी फॉरगिवन, वो गलती जो क्षमा करने के योग्य है, उसे कहते हैं वेनियल। वो गलती जिसे हम क्षमा कर सकते हैं, जिसे माफ़ किया जा सकता है, उसे इंग्लिश में कहते हैं वेनियल। अ मिस्टेक और अ फॉल्ट दैट मे बी फॉरगिव, जिसे हम क्षमा कर सकते हैं, जिसे माफ़ किया जा सकता है, उस गलती को हम कहते हैं वेनियल। ठीक है, चलिए। प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, वो जगह जहाँ सिक्के बनते हैं, कॉइन्स बनते हैं, उसे कहते हैं मिंट। अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, वो जगह जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं, कॉइन्स बनाए जाते हैं, उसे कहते हैं अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड इज कॉल्ड मिंट। वहाँ जहाँ सिक्के बनाए जाते हैं, कॉइन्स बनते हैं, उस जगह को, उस प्लेस को हम कहते हैं मिंट। अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड इज नोन एज मिंट। चलिए, एनिमल विच गिव्स मिल्क, वो जानवर जो दूध देते हैं, उसे हम कहते हैं मेमल्स। ठीक है, एनिमल विच गिव्स मिल्क इज नोन एज मेमल्स। अच्छा, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, कुछ एनिमल विच गिव्स मिल्क
इज नॉन मैमल्स। शेर तो दूध नहीं देता, तो वो भी तो मैमल है। वो एनिमल जो दूध देते हैं, फीमेल की बात की जाए, वो एनिमल जिनके शरीर पे बाल होते हैं, एनिमल विच हैव हेयर इज नोन एज मेमल्स। मेल में हेयर्स देखे जाते हैं, फीमेल में वो एनिमल जो मिल्क प्रोवाइड करते हैं, देते हैं, उन्हें कहते हैं मेमल्स। मेमल्स की पहचान ये होती है, फीमेल्स मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, मेल जो होते हैं उनके शरीर पे बाल होते हैं, उन्हें कहते हैं मेमल्स। अच्छा लग रहा है ये, खूबसूरत लग रहा है, लग रही है, चलो। अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, एक मिनट, अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू रिटर्न होम, होम सिकनेस, घर वापसी, जिन्हें वापस घर जाने की बहुत इच्छा होती है, कहीं अगर बाहर होते हैं, आप फॉरेन में हो और अपना होम सिकनेस होता है ना, घर की याद आए बहुत ज़्यादा, उससे कहते हैं नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया, अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू रिटर्न होम, होम सिकनेस, घर की वापसी, घर की याद आना, घर को वापस लौटने का मन करे, उससे कहते हैं नोस्टैल्जिया। अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू रिटर्न होम या होम सिकनेस, घर की याद आना, उसे कहते हैं नोस्टैल्जिया। ठीक है, कहीं बाहर हो, आप घर से बाहर हो, फॉरेन में हो, कहीं भी हो, या अपने सिटी से बाहर हो, अगर आपको घर की याद आ रही है, आपको घर की होम सिकनेस फील कर रहे हैं आप, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं नोस्टैल्जिया। ठीक है, चलो। अगला वर्ड है वन न्यू टू एनीथिंग या इनएक्सपीरियंस। वो इंसान जो बिगनर हो, जो अभी काम शुरू कर रहा हो, उसे कहते हैं टायरो, नोवाइस या टायरो। बिगनर, नौसिखिया, जिसे हिंदी में कहते हैं नौसिखिया, जो काम अभी शुरुआत कर रहा है और काम उसने शुरू किया है, वो बिगनर है, अभी भी काम शुरुआत कर रहा है। वन पर्सन हु न्यू टू एनीथिंग और इन एक्सपीरियंस, हु इज़ कॉल्ड टायरो और नोवाइस। ठीक है, ये लाइन पे भी सीधी नहीं खींच पाता है। चलिए, ये वन वर्ड सब्सटेंस का दूसरा पार्ट था, पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसके बाद तीसरा पार्ट भी लेके आएंगे, फिर ईडियम फ्रेजेस शुरू करेंगे। फिलहाल तीसरा पार्ट अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उसके बाद अभी और भी वीडियोस कर रहे हैं, तो दो पार्ट हो गए। ये दूसरा पार्ट था, पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके बाद ईडियम फ्रेजेस शुरू करेंगे, ईडियम फ्रेजेस। ठीक है, उसके बाद ईडियम फ्रेजेस शुरू करने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।